वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम सबको एक जगह निकलना है और हम लोग अभी आए हैं ये पेट्रोल पंप पर। देखिए यहाँ भी आपका फ़िल्टर वाटर के लिए ये आपका इंडिकेशन दिया हुआ है, जो कि हम लोग का काम ही है हर जगह स्वच्छ शुद्ध पानी पहुँचाना। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग का जो आयता है उसके लिए हमें न्यू लोकेशन चाहिए WTP का, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि बहुत सारे लोग आकर इस जगह को विजिट कर रहे थे। तो ये टंकी के पास ही, और हम लोग सभी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर सर जो है, STO सर, JE सर और मैं भी हूँ, हम सभी उनसे बात कर रहे हैं, मुंडा जो गांव के हेड होते हैं उनसे। एक्चुअली बात ये हो रहा है कि हमें कितना ज़मीन चाहिए, हम कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको एक तरह से फ्रेमवर्क दे रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें मेजरमेंट करके भी दिखाएंगे। एक्चुअली वो अभी नीचे उनका खेती है उस वहीं पर है और वहीं से हम लोग जस्ट ऊपर में दिखा रहे हैं। तो हम सभी इसका एक्चुअल मेजरमेंट कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ आएगा। टेप की हेल्प से ये 30 मीटर का टेप है और इससे हम लोगों ने एक तरह से फ्रेमवर्क बना लिया कि WTP का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, जैसे कैरी फ्लॉकलेटर यहाँ होगा, एरिएटर यहाँ पर होगा, फिल्टर हाउस यहाँ पर होगा, सम्प यहाँ होगा, पंप हाउस एक्सेट्रा जो भी होता है वो सभी कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होगा। अगर मैं आपको जगह के बारे में बताऊं तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा मुरम जैसा जगह है और यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि हमें विड्थ थोड़ा कम मिल रहा है 30 मीटर, और उसमें भी विड्थ मतलब चौड़ाई, और उसमें भी ये स्लोपी पोर्शन है। देखिए मैं कितना डाउन में आपको दिख रहा हूँगा, करीबन 6 फीट एक आदमी का हाइट जितना ये डाउन है। तो ये चीज़ मैं आपको बताया। तो यही सब मेजरमेंट हुआ और आगे हम लोग फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे आ गए हैं रेलवे आपका क्रॉसिंग के पास। मतलब यहाँ से आपका जो पाइपलाइन का है वो क्रॉसिंग होगा, तो हमें उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो देखिए जो हमारा पाइपलाइन है ये इसी रास्ते से होते हुए, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ इससे होते हुए ये क्रॉस होगा, और एज पर ड्राइंग कैसे अप्रूव हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। नीचे कल्वर्ट दिया हुआ है और उसी के थ्रू ये क्रॉस होगा। तो हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हमें रेलवे के द्वारा कल्वर्ट से क्रॉसिंग करने का नहीं दिया जा रहा है, नहीं परमिशन है। तो हमें उसके लिए ट्रेंच यानी अंदर से घुसाते हुए पाइप एक, और फिर हम उससे आपको क्रॉस कर देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, हमें वो सहूलियत होगा कि नहीं। यही वो कल्वर्ट है जिससे होकर हमारा पाइप अकॉर्डिंग टू अप्रूवल जो हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और अगर परमिशन दे दिया होते हैं तो इसके थ्रू आराम से क्रॉस हो जाता। ऊपर आपका रेलवे का ट्रैक है, 3 ट्रैक है जो कि
चाईबासा और पांद्रासाली के बीच ये क्रॉसिंग है। पांद्रासाली भी एक स्टेशन का नाम है और चाईबासा तो आप लोग जानते हैं स्टेशन है। तो यहाँ से ये क्रॉस होकर जाएगा और साथ साथ ये रेलवे के साथ साथ एक रिवर को भी क्रॉस करेगा। तो चलिए इसी रास्ते से होकर मैं आपको रिवर भी दिखाता हूँ। तो कलवत में आपको कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करना पड़ता है, जैसे देखिए हाई फ्लड लेवल दिया रहता है, उसके ऊपर एक और आपको मार्किंग दिया हुआ है और इसका नाम मतलब कलवत का नाम क्या है और इसका वेट कितना है, आप ये सब भी एक तरह से ले सकते हैं। और ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि पुल जो रहता है, जिन दो पुलों के बीच हमें क्रॉसिंग करना रहता है, वो भी हमें डिटेल चाहिए होता है और कि ताकि हम रेलवे के लिए अप्लाई कर सकें। तो हम इस कलवत से निकलते हुए आ गए हैं इस कलवत के बाहर। अभी मैं अंदर ही हूँ और साथ साथ बहुत सारे गांव के लोग भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये क्रॉस करते हैं। जनरली यहाँ से बरसात के दिनों में ये पानी पूरा भर जाता है और इसी के थ्रू पानी इस पार से उस पार जाता है। और जो ये देखिए ये आपका था कलवत जिसे मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ और इसके जस्ट सामने आपको ये एक छोटा सा फिल्टर दिखेगा। इससे नदी से ये पानी उठाता है और यहाँ से क्लोरीनेशन फ़िल्टर होता है और क्लोरीन डालकर फिर आपका रेलवे स्टेशन पे पानी भेज दिया जाता है, जो जनरल सफाई के लिए होता है उसके लिए। तो वो था देखिए वहाँ पर, और वहाँ पर एक आदमी भी है जो कि ये सभी चीज़ों को ऑपरेट करता है। और इस तरह से हमारा पाइप कलवत से निकलते हुए ये आगे से होते हुए इस रिवर को क्रॉस करेगा। यहाँ पर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लो देखिए सबसे ज़्यादा है, तो आगे जो कि फ्लो कम है वहाँ से क्रॉस करेगा। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते से होते हुए पाइपलाइन जाएगा और ये बरसात के दिनों में पूरा पानी ही रहता है क्योंकि ये नदी का पाती हो जाता है। बट यहीं पे दिया हुआ है इन केसिंग करते हुए, अगर हम इस रास्ते से गए तो हमें इन केसिंग करते हुए मतलब सीमेंट कंक्रीट डालते हुए आप इसको ढक दीजिए पाइपलाइन करने के बाद और फिर ये होते हुए जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ब्रिज बनाइए पिलर्स और उसके थ्रू क्रॉस कीजिए। तो ये था दोनों चीज़। चलिए मैं आपको नदी के पास ले चलता हूँ। तो हम आ गए हैं, देखिए वो रास्ता दिख रहा है ना, तो यहाँ से क्रॉस होते हुए वो उस रास्ते से होते हुए आपको आगे दूसरा जोन में पानी जाएगा। तो ये देखिए इस तरफ से आया और इस तरफ से होते हुए यहाँ पर फ्लो सबसे कम है, तो यहाँ पर से होते हुए वहाँ पर चला गया। अब ये था रेलवे, जो कि मैंने बताया कि हमें पुल का भी चाहिए होता है और मैं अकेले नहीं आया हूँ, मनीष सर यानी जेई सर भी मेरे साथ आए हैं। तो ये जो पुल रहता है वो दोनों जहाँ से आपको क्रॉसिंग करना है वो आपको चाहिए होता है क्रॉसिंग परमिशन के लिए, तो हम लोग वही लिखने आए थे। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग यहाँ आए थे तांतनगर के इंटेक वेल में। इसका देखिए छत डल चुका है और इसके आगे का काम हो रहा है। तो देखिए इसी ब्लॉग में जैसा मैंने आपको दिखाया था कि आपका मेजरमेंट करने के बाद ये फाइनल हुआ कि यहाँ का सॉइल टेस्ट कर लेते हैं कैसा सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी यही प्लान है कि यहीं पे हम लोग प्लांट बनाएंगे। तो कैसे इस सब चीज़ों को उतारते हैं, जो सॉइल टेस्ट का मशीन आता है उस वीडियो में मैं आपको दिखाते हुए इस वीडियो का अंत करूँगा। तो देखिए सबसे पहले 2 रेल रख लेते हैं और जो ये बहुत हैवी होता है क्योंकि इसी से हम लोग पेनिट्रेट करते हैं, जो मारते हैं ना ताकि हम लोग नीचे ये जा सके आपका, तो इसी के थ्रू हम लोग मारते हैं। तो ये बहुत हैवी होता है करीबन 63 kg का। और उसके बाद देखिए ये सभी मशीन बहुत हैवी है तो इन्हें रेल रख लिया गया है और उसी के थ्रू ये उतारा जाता है। बहुत ही केयरफुल होकर आपको उतारना होता है।
एक्चुअली ये इन लोगों का लगभग हमेशा का ही काम है, इसीलिए ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है। तो देखिए जब सबसे हैवी वाले को उतारना है तो सबसे पहले उन्होंने रेल को इसके अंदर एक तरह से इम्पैक्ट कर दिया, मतलब इसके अंदर धंसा दिया, और उसके बाद ये आगे आपका साहुल भी लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे करते हुए 2-3 लोग गाड़ी के अंदर है, 2-3 लोग आपका इधर पीछे हैं और बिल्कुल केयरफुली इसे रेल के थ्रू नीचे उतारा जाता है। तो अब देखिए पूरा वीडियो। तो देखिए एक हमने पहिया इस पे डाल दिया, अब दूसरा रेल पे हमने एक पहिया डाल दिया है और बिल्कुल केयरफुली देखिए 3-4 लोग आकर इसे बहुत आराम से नीचे उतारेंगे। ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही रिस्की है और बहुत आराम से लोग उतारते हैं। देखिए आगे से बिल्कुल हटते हुए और बिल्कुल ही संभालते हुए। तो इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। आई होप अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।